दिल्ली में 600-800 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बंदूक, हथियार, काफी सारी चीजें सीज की गई, जहां इंटेल था कि ये 31 के आसपास कुछ करने वाले हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, लोग खूब बाहर आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये टारगेट होता है लोगों का, उपद्रवियों का और इन एलिमेंट्स का, जो ये आतंकवादी, इनका एलिमेंट्स का ये टारगेट होता है कि अभी इसको अटैक करें और इसको हम खराब कर दें, बर्बाद करें, मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाए, ऐसा ये टारगेट लेके चलते हैं। अब कुछ दिन पहले तुर्किया में 115 आईसिस के जहादी पकड़े गए थे। जब मैंने कहा भाई 124 स्टेट में 115 जहादी, मैं कहा यार यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। तुर्किया में क्या कल आए थे? कल तैयब अर्दोगन को पता लग गया, आज पुलिस देके पकड़ ली, 115 रेड करके 114 जहादी पकड़े, कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ चीजें ठीक नहीं है। या तो ये तुर्किया से बैठ के कहीं और हमला कर रहे थे, या उनके तुर्किया से यूरोप में हमला कर रहे थे। तब मैंने एक संकेत दिया था टीवी पे भी, मैंने कहा मुझे लगता है ये जो आईसिस के लोग यहाँ बैठे थे, इनका कहीं ना कहीं यूरोप में अटैक था। ये आईसिस ये तुर्किया पे अटैक नहीं करते, मेरा ऐसा मानना नहीं था, यूरोप में इनका कहीं ना कहीं अटैक करने का मंशा थी। आप में से काफी लोगों को मैंने कहा था, डू यू रिमेंबर, एक दो कमेंट्स भी चलेंगे, मैंने कहा मुझे लगता है इनका यूरोप अटैक करने का प्लान था। अमेरिका का डंडा आया, तैयब अर्दोगन ने कुछ पकड़ लिए, कुछ पकड़ लिए होंगे, कुछ निकल गए होंगे। क्योंकि अगर मैं तुर्किया से स्विट्जरलैंड जाऊं, शायद 12-14 घंटे आई कैन ड्राइव एंड रीच, गाड़ी चला के। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बहुत गड़बड़ है, जो एक बहुत खतरनाक संकेतों को बता रहा था हमें। जो तो फिर पामेर में अमेरिका पे अटैक होता, कल एक और सुसाइड बॉम्बिंग हुई, फिर अमेरिका जाके ठोकता, इजराइल ने भी एक आईसिस के आतंकवादी को पकड़ा। मैंने कहा बॉस, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग डज नॉट लुक टू बी करेक्ट, यहां कुछ बहुत बड़ा लफड़ा है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब चलते स्विट्जरलैंड, ये रूपरेखा थी। तो अगर आप में से किसी को याद है तो काइंडली डू पुट इन अ कमेंट एंड से यस, मैंने कहा था, इट हेल्प्स अस टू बी ए ट्यून, और सब थोड़ा सतर्क रहते, थोड़ा सब मिलके डिकोडिंग में मजा आता, लोग का भी साथ मिलता तो और भी अच्छा लगता। देखिए, ये कहते हैं कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद ये 40 लोग करीब मर गए और काफी लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, अस्पताल भर गए हैं, जगह नहीं है। धमाका हुआ। बार फायर वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा कॉमन है, बारों में कुछ कभी कभी आग लग जाती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एक बार बताइए, बार फायर में इतना बड़ा धमाका, अगर आप फायर की वीडियोस देखेंगे, इतना बड़े बड़े आग के क्लाउड्स हैं, ये कहां से आ गए? इतना बड़ा फायर क्लाउड कहां से आ गया? अगर बार में एक धमाका होता, बार में आपका कोई छोटा मोटा गैस हो सकता है, बोतल फट सकती है, कुछ हो सकता है, एक कुछ शराब की बोतलों में आग लग सकती है, हाँ किसी का हाथ जल गया, किसी का मुंह जल गया, 20-30% बर्न्स आ गए, ये हमने पहले सुना है। आप जरा आकलन कीजिए और पीछे जाइए, बैकग्राउंड में देखिए, आप बताइए पिछले 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में आपने कुछ सुना हो कि बार में एक आग लग गई जिसमें 40 लोग मर गए? दुनिया में मुझे एक इंसिडेंट देखने को नहीं मिला आज तक। पिछले 10 साल 15 साल को मैंने छान मारा, मुझे एक इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। अगर एक इंसिडेंट है नहीं तो ये इंसिडेंट रियलिस्टिक नहीं हो सकता। कोई बात नहीं कर रहा एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और ये जो लोगों का मानना है कि एक्सप्लोजन के कारण ये लोग बेहोश हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, बाकी काम आग ने कर दिया। So with the best of fire safety equipment and the most expensive bar with all the firefighting equipment, how did 40 people die? और अब स्विट्जरलैंड का प्रॉब्लम है, स्विट्जरलैंड अपने आप को सेफेस्ट कंट्री कहता है, कहते जी मेरा रिपोर्ट बड़ा अच्छा है, मैं सेफेस्ट हूँ, यहाँ सब सेफ है। पर आप एक बात देखिए, स्विट्जरलैंड अपने आप को सेफेस्ट कहता है, मेरा रिपोर्ट अच्छा है, मैं बहुत सेफ हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में भी मत छूते रहे, दुनिया भर का बिलियंस का, शायद $1 ट्रिलियन पड़ा होगा स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की एक इमेज है मिस्टर सेफ, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सब सेफ है, और उस सेफ में सेंध लगाई गई। तो स्विट्जरलैंड का ये प्रयास होगा, मेरा आकलन है कि वो चीज को दबाने का प्रयास करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये कुछ आग लग गई, वेयर एक्सप्लोड। अब भी पुलिस कह रही नहीं नहीं हम भाई देख रहे हैं। जब उनसे पूछा गया भाई आतंकवाद तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला, बट एट द सेम टाइम पुलिस ये रूल आउट नहीं कर रही कि आतंकवाद है या नहीं है। दे आर नॉट सेइंग कि नहीं कोई आतंकवाद नहीं जी, सब ठीक है। कह रहा अभी हमें क्लू नहीं मिला, इसका मतलब आपको अभी तक क्लू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद नहीं था, अभी क्लू नहीं मिला, मिल जाएगा, आने वाले टाइम में मिल जाएगा। ये बॉस बहुत बड़ा घटना है। और अगर आप यूरोप में देखें
तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमेशा यूरोप में सक्रिय रही है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा यूरोप में बड़े कांड किए? उसका नाम है इस्लामिक स्टेट, आईसिस। आईसिस सबसे सफल ऑर्गेनाइजेशन रही है यूरोप में आतंकवाद फैलाने के। आईसिस के डिक्लेयर एजेंडा पे यूरोप है। आईसिस ने लंदन हो, फ्रांस हो, दुनिया भर में अटैक किया। और उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का और नाम आता था, वो थी अलकायदा। अलकायदा ने भी यूरोप में बड़े हमले किए, पर 10, 15, 20 साल से अलकायदा का कुछ नामो निशान नहीं आ रहा। और याद कीजिए, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले मैंने एक चीज डिक्लेयर की थी भारत विचार पे। मैंने कहा आईसिस इज कमिंग बैक, आईसिस रेजिमेट हो रहा। डू यू रिमेंबर दिस? मैंने कहा जो डोनाल्ड ट्रंप ने 100 जगहों पे हमला किया और जो पहले अमेरिका का ऑपरेशन फेल हुआ, that was against some high profile target of ISIS. ISIS is back. ISIS is gaining strength. पामेर में हमला, मोंडी बीच वालों का आईसिस से लेना देना, फिर ये स्विट्जरलैंड में कुछ गड़बड़ है, फिर इजरायली ट्रूप्स पे हमला, फिर अमेरिकन ट्रूप्स पे हमला, और फिर अमेरिका की कार्रवाई। अगर हम पूरा एक मानचित्र बना के देख, फिर तैयब अर्दोगन वाली कहानी। डू यू रिमेंबर? जस्ट सेंड 1 or 2 कमेंट्स। मैंने कहा था आईसिस इज इमर्जिंग अगेन। और आईसिस किस लिए इमर्ज कर रही है? क्योंकि अभी एक जो एमबीएस वगैरह ने जो एक संरक्षण दे रखा है, जो ट्रंप की तरफ से एक अमीर मुसलमान मुल्कों को एक संरक्षण मिला हुआ है, कतर वतर को एक संरक्षण मिला, कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है, एक पॉलिटिकल मैसेज आता है, भाई अमेरिका की सत्ता तो हम चला रहे हैं, अमेरिका हमारे खिलाफ क्या करेगा। और उसके कारण ये इमरजेंस बहुत जरूर नेसेसरी है। ये इमरजेंस कहीं ना कहीं इसको लेके वो बोल्ड होते हैं, क्या ठीक है, हमने बताया था, हमने किया, जो किया हमने किया। बॉस, ये बहुत बड़ी समस्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्विट्जरलैंड विल ट्राई देयर बेस्ट टू कवर इट, पर इसमें मरने वाले काफी फॉरेनर्स भी, कब तक कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैंने आज तक कोई इंसिडेंट नहीं देखा जो इतना बड़ा हो, भाई बाहर में आग लग गई, 40 लोग मर गए। हिजबुल्लाह ने अटेम्प्ट किए हैं यूरोप में बड़े अटैक, तो आज तक हिजबुल्लाह कर नहीं पाया। हमास यूरोप नहीं जाता यूजुअली, हमास बहुत टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूरोप गया है, हमास ने बड़ा धमाका नहीं किया। ये 2 ही संगठन है। एक तीसरा नाम भी मेरे दिमाग में, वो भी आपसे शेयर करूंगा। नंबर 1 आइसिस, नंबर 2 आपका अलकायदा, बट अलकायदा इज डिफंक्ट। और एक और यूरोप में बड़ी संस्था है जिसके बारे में हमने बात की थी, और मैंने कहा था बॉस ये संस्था 76 देशों में, याद आई कौन सी है? एनीबडी हु रिमेंबर्स? यार आज कुछ कमेंट वमेंट नहीं आ रहे, क्या बात है बॉस? हम मतलब मैं ही बोलूंगा क्या, आप कुछ नहीं टाइप करेंगे? मैंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 76 देशों में सक्रिय है, उसके 7 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं, और ये हमास का बाप है। हमास का वो जन्म इसने दिया था। डू यू रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशन? डू यू रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? अरे आपको तो सब पता, भारत विचार की ऑडियंस को सब पता होता ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। डू यू रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशन? पता होगा आपको, कम ऑन, यू मस्ट बी नोइंग इट, रिमेंबर। शुड आई वेट और शुड आई कैरी ऑन? चलिए, मुझे लगता है आज सब टाइपिंग के मूड में नहीं है कोई, चले आई कैरी ऑन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था मुस्लिम ब्रदरहुड, या मुस्लिम ब्रदरहुड, बिल्कुल। मैंने हिंट ने, वाह मुस्लिम, गुड गुड गुड। मुझे लगा आज मुझे ही बोलना पड़ेगा, हमारे भाई थोड़ा आज न्यू ईयर के मूड में है। अरे सबसे पहले तो मैं आपको कहना ही भूल गया, आप सबको ग्रिगोरियन कैलेंडर न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको और आपके परिवार को ग्रिगोरियन कैलेंडर न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हिंदू नववर्ष आएगा, नवरे, युगादि, जो भी एक साथ आता है। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? मुस्लिम ब्रदरहुड की। मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस कहाँ है? मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड ऑफिस लंदन में है। 57 मुसलमान मुल्क है, तो 76 कंट्रियों में कहां से आ गए? मैंने आपको बोला था ये पूरा बॉस इसका यूरोप में पूरा पकड़ है। अब ये कहने को अपने आपको पॉलिटिकल इस्लाम या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता, बट इसके हमास का जहता, हमास का जन्म इसने दिया। तो इसके ऐसे चट्टे बट्टे हैं जो इसके कहने पे ये कांड करा सकते हैं। और अभी यूरोप को दहलाना बहुत जरूरी है इनके हिसाब से, क्योंकि यूरोप में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? अगर आप यूरोप का सबसे बड़ा थ्रेट देखेंगे तो यूरोप का सबसे बड़ा थ्रेट ही इस्लामाइजेशन है। मैं तो इनको कब से कह रहा हूँ, यूरोप का सबसे बड़ा थ्रेट इस्लामाइजेशन है। और वो इस्लामाइजेशन ही से कहीं ना कहीं बच के पता नहीं दाएं निकल रहे, बाएं निकल रहे, क्या कर रहे हैं। आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट द हेल दे आर डूइंग, बट बॉस जो ऊपर से दिख रहा है, द थिंग्स आर नॉट एज गुड एज हंकी डोरी। दे माइट लुक टू बी, देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट द आई कैन सी।
और ये 3 मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस मेरे लिस्ट में आते हैं। हिजबुल्लाह नो, हमास नो, उनका सिग्नेचर नहीं है। आईसिस टिपिकल अलकायदा का सिग्नेचर है, बट दे आर डिफंक्ट। और मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से, ये सपोर्ट से किसी ने कराया, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के किले में एक सेंध लगानी थी, वेर यू से माय फोर्ट इज इनविंसिबल। मैं आपके यहाँ बम करता हूँ, 40 लोग को मार देता हूँ आपके एक बार में, और वो भी पहाड़ के ऊपर एक स्कीइंग रिजॉर्ट में, तो आपका ये जो इनविंसिबिलिटी का मिथ है, आई विल शैटर इट। यही बिल्कुल इन्होंने किया है। और देखो, अगर आप